हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिका का तद्भव क्या होगा। नासिका का तद्भव बच्चों क्या होगा। तद्भव और तत्सम में बच्चों मोटा मोटा अंतर होता है कि जो तत्सम होंगे वो हमारे संस्कृत शब्द होंगे, जो तद्भव होंगे वो हमारे हिंदी शब्द होंगे। बस मोटा मोटा यही अंतर होता है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम वही होता है जो संस्कृत वर्ड होता है और तद्भव वो होता है जो हमारा हिंदी शब्द होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिका का तद्भव क्या होगा। नासिका का तद्भव क्या होगा बच्चों। नाली होगा या फिर नाखून होगा या फिर नाक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नासिका का तद्भव क्या होता है। नासिका का तद्भव नाक होता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम बच्चों क्या होता है। वस्त्र है या फिर करपट है या फिर दुकूल है या फिर वसन है। कपड़ा का तत्सम बच्चों क्या होता है, करपट। अगला क्वेश्चन है, पत्थर का तत्सम क्या होगा। पत्थर का तत्सम बच्चों क्या होता है, पाथर होता है या फिर शिला होता है या फिर प्रस्तर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर का तत्सम बच्चों क्या होता है, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप बच्चों क्या होता है, अश्रु होता है या फिर अंशु होता है या फिर रोना होता है या फिर आँख होता है। तो बच्चों तत्सम का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा यही मतलब होता है कि संस्कृत वर्ड। तो बच्चों आंसू का तत्सम क्या होगा, आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। अगला क्वेश्चन है, कपोत का तद्भव क्या होगा। कपोत का तद्भव बच्चों क्या होगा, कौवा होगा या फिर कबूतर होगा या फिर उल्लू होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपोत का तद्भव बच्चों क्या होगा, कपोत का तद्भव कबूतर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र का तद्भव है। क्षेत्र का तद्भव बच्चों क्या होता है। बच्चों जैसे हुआ तत्सम, तत्सम में बच्चों छा को छा पढ़ा जाता है और तत्सम में त्रा को त्रा पढ़ा जाता है। लेकिन बच्चों जब यही तद्भव में जाता है तो बच्चों छा को खा पढ़ा जाता है और त्रा को ता पढ़ा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर है क्षेत्र, तो ये बच्चों क्या है, तत्सम रूप है। जब इसको हम तद्भव बनाएंगे बच्चों तो छा को हम खा बना देंगे और त्रा को हम ता बना देंगे। तो बच्चों क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों, छा को हम खा बनाएंगे और त्रा को हम खा बनाएंगे, ता बनाएंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तद्भव खेत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। इनमें से बच्चों कौन सा तद्भव और तत्सम का जोड़ा सम्मिलित नहीं है। अंध अंधेरा नहीं है सम्मिलित, या फिर अच्छी आँख नहीं है, या फिर ऊंच ऊंचा नहीं है, या फिर कर्म कम नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कौन सा तत्सम तद्भव का सम्मिलित रूप नहीं है, अंध अंधेरा। अगला क्वेश्चन है, रसाल अमृतफल सहकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ये बच्चों जो रसाल है, अमृत फल है और सहकार है, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं बच्चों। मीठा का है या फिर आम का है पर्यायवाची, या फिर जामुन का है या फिर पपीता का है। तो ये बच्चों रसाल अमृत फल सहकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं, आम के। अगला क्वेश्चन है, रवि भानु दिनकर दिवाकर किसके पर्यायवाची हैं।
तो बच्चों रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के हैं, या फिर सूर्य के हैं, या फिर पिता के हैं, या फिर सूर्य के हैं? तो बच्चों किसके हैं? रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर किसके पर्यायवाची होते हैं बच्चों? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से बच्चों हमें बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो सागर पर्यायवाची है या नहीं है बच्चों? जलधि पर्यायवाची है समुद्र का या नहीं है? पराबर पर्यायवाची है या नहीं है बच्चों? महीपति पर्यायवाची समुद्र का है या नहीं है बच्चों? तो बच्चों ये भी है समुद्र का पर्यायवाची, ये भी है और ये भी है। तो इसमें से क्या पर्यायवाची नहीं है समुद्र का? महीपति नहीं है। महीपति समुद्र का पर्यायवाची बच्चों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उपवन का पर्यायवाची है। उपवन का पर्यायवाची क्या होता है? उपवन का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? बगीचा होता है, या फिर अरण्य होता है, या फिर कानन होता है, या फिर बिटप होता है। तो उपवन का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? उपवन का पर्यायवाची बगीचा होता है। अगला क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची बच्चों क्या होता है? भागीरथी होता है, या फिर सुरभि होता है, या फिर वसुंधरा होता है, या फिर शशि होता है। गंगा का पर्यायवाची बच्चों क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का बच्चों पर्यायवाची क्या होता है? भू, धरा, वसुंधरा ये सभी होते हैं बच्चों। पर्यायवाची पृथ्वी के भू, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी ये सब होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दास का पर्यायवाची होगा। बच्चों दास का पर्यायवाची क्या होगा? सेवक होगा, या फिर गरीब होगा, या फिर दुखी होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों दास का पर्यायवाची क्या होता है? दास का पर्यायवाची सेवक होता है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है बच्चों, कहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इस वाक्य में विशेषण क्या है बताओ? विद्यार्थी विशेषण है, या फिर प्रश्न विशेषण है, या फिर चतुर विशेषण है, या फिर पूछो विशेषण है? तो बच्चों इस शब्द में, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण बच्चों क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? चतुर विद्यार्थी। तो चतुर क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से बच्चों कौन विशेषण नहीं है? आगामी विशेषण नहीं है, या फिर शांत विशेषण नहीं है, या फिर काला विशेषण नहीं है, या फिर तुम विशेषण नहीं है। तो बच्चों इसमें विशेषण कौन नहीं है? ये तुम नहीं विशेषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बच्चों कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता विशेषण है, या फिर कवि विशेषण है, या फिर बचपन विशेषण है, या फिर भलाई विशेषण है? तो बच्चों विशेषण क्या होता है? विशेषण वही होता है जो कर्ता की विशेषता बताए। तो बच्चों यहाँ पर विशेषता कौन बता रहा है? ये सुंदरता बता रहा है विशेषता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन है बच्चों? जाना विशेषण है, या फिर देवता विशेषण है, या फिर सुंदर विशेषण है, या फिर कौन विशेषण है? तो बच्चों विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द सुंदर है। अगला है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अभी हमने यही बताया है
कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, या फिर 4 भेद होते हैं, या फिर 6 भेद होते हैं, या फिर 2 भेद मतलब प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चों राम सो रहा है तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, या फिर सहकर्मक क्रिया है, या फिर प्रेरार्थक है, या फिर द्विकर्मक है? तो बच्चों राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साकर्मक क्रिया छांटिए। इसमें बच्चों साकर्मक क्रिया कौन है? चलना है, या फिर सोना है, या फिर मुस्कुराना है, या फिर लिखना है? तो साकर्मक क्रिया बच्चों, साकर्मक क्रिया कौन है? साकर्मक क्रिया बच्चों लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द बच्चों क्या है? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम क्या है? पढ़ना है, या फिर वह है, या फिर घर है, या फिर गहरा है? तो बच्चों सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से बच्चों कौन भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली है, या फिर लड़का है, या फिर मोहन है, या फिर बीमारी है? निम्न में से कौन बच्चों भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से बच्चों कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, या फिर कक्षा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, या फिर भीड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, या फिर जयपुर समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो बच्चों समूहवाचक संज्ञा सभा भी है, कक्षा भी है, और भीड़ भी है, लेकिन समूहवाचक संज्ञा क्या नहीं है? जयपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बच्चों इस जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, या फिर जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा ये भाववाचक संज्ञा है, या फिर रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत ये भाववाचक संज्ञा है, या फिर धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य ये भाववाचक संज्ञा है? तो बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से बच्चों भाववाचक संज्ञा क्या है? दिल्ली है, या फिर लड़का है, या फिर मोहन है, या फिर बीमारी है? तो भाववाचक संज्ञा बच्चों क्या है? भाववाचक संज्ञा बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से बच्चों कौन सा वो शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, और खुशी भी भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? बच्चों जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इनमें से कौन से विकल्प में से
सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जो बच्चों ये सब दिया गया है, राम, रामचरितमानस, गंगा, इनमें से सभी अगर बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो राम, रामचरितमानस, गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं सभी, या फिर कृष्ण, कामायनी, मिठास ये भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, या फिर लखनऊ, आम, बुढ़ापा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, या फिर ममता, वकील, पुस्तक ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो बच्चों इनमें से सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें हैं? पहले ऑप्शन में है। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों आज इतना ही। इसका बच्चों PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने बच्चों हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करा रखा है। वो बच्चों हिंदी के प्लेलिस्ट में सभी एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से बच्चों देख सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।